गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, वेलकम टू टीचिंग गुरु। तो आज के टॉपिक में हम बात करेंगे फोर्स एक्सर्टेड बाय जेट ऑन अ स्टेशनरी इंक्लाइंड प्लेट, यानी कि फोर्स कितनी लग रही है एक इंक्लाइंड प्लेट के ऊपर जो कि स्टेशनरी है मगर उसकी डायरेक्शन क्या है, वो इंक्लाइंड है। इससे जो प्रीवियस वाली वीडियो थी उसमें हमने क्या किया था, एक स्टेशनरी प्लेट थी मगर वो क्या थी, फ्लैट प्लेट थी, बिल्कुल सीधी। मगर ये थोड़ी सी एक इंक्लाइंड प्लेट है जो कि सम एंगल पे टिल्टेड है। तो इसमें देखते हैं कि इसमें कितनी फोर्सेस लगेंगी। तो यहाँ पे देखिए पाइप है, ये नोज़ल लगाया हुआ है जो क्या करेगा, यहाँ पे इसका एरिया कम हो जाएगा यहाँ पे, और यहाँ से एक तेज़ वेलोसिटी से, एरिया कम होने की वजह से यहाँ पे पूरी वेलोसिटी से एक जो वाटर की जेट है वो स्ट्राइक करेगी प्लेट के ऊपर जो कि इंक्लाइंड प्लेट है। यहाँ पे आप देख सकते हैं। तो यहाँ पे कुछ उसकी वेलोसिटी होगी v1, और यहाँ पे जो उसकी वेलोसिटी होगी वो v2 इक्वल टू जीरो, यानी कि जीरो कब, यहाँ पे जब वाटर की वेलोसिटी जीरो होगी वो वाला पॉइंट हमने यहाँ पे लिया है। ये प्लेट है। तो हमें पता है सेकंड लॉ ऑफ मोशन क्या होता है, अकॉर्डिंग टू न्यूटन सेकंड लॉ ऑफ मोशन, फोर्स इज इक्वल टू मास इनटू एक्सेलरेशन। एक्सेलरेशन को क्या हम लिख सकते हैं, चेंज इन वेलोसिटी विद रिस्पेक्ट टू टाइम, ये तो हमें पता ही है। अब देखते हैं आगे क्या हो रहा है इसमें। देखिए एरिया को हमने इसको थोड़ा बड़ा करके देख लेते हैं। देखिए सॉरी, एरिया क्या है हमारा, एरिया है डी वी अपॉन डी टी। एरिया क्या है हमारा, डी वी अपॉन डी टी, यानी कि चेंज इन वेलोसिटी विद रिस्पेक्ट टू टाइम। तो वेलोसिटी को हम वी वन माइनस वी टू अपॉन डी टू माइनस टी वन लिख सकते हैं। अब आप ये कहोगे कि हमने वी टू को आगे क्यों नहीं लिखा, वी वन को आगे क्यों लिखा है। तो देखिए ये हम कैसे लिखते हैं, वी राइट वी वन फर्स्ट, हमने वी वन को पहले इसलिए लिखा क्योंकि वी वन फर्स्ट एंड वी टू सेकेंड, बिकॉज वी फाइंड फोर्स एक्सर्टेड बाई जेट ऑन अ प्लेट। यानी कि हम क्या पता कर रहे हैं कि जेट कितनी फोर्स लगा रहा है प्लेट के ऊपर। हम ये नहीं पता कर रहे कि प्लेट कितनी फोर्स लगा रही है जेट के ऊपर। हम क्या पता कर रहे हैं, पता कर रहे हैं कि जेट कितनी लगा रहा है जो प्लेट है उसके ऊपर। इसलिए हमने वी वन टू वी टू लिखा है, वी वन माइनस वी टू अपॉन टी टू माइनस टी वन। और फोर्स क्या है, एम डी वी अपॉन डी टी। तो हम इसको ऐसे लिख सकते हैं, डी वी को क्या लिख सकते हैं, वी वन माइनस वी टू अपॉन डी टी लिख सकते हैं। और मास को जब हम अंदर मल्टीप्लाई करेंगे तो कि ये क्या बन जाएगा, फोर्स इक्वल टू एम बी वन माइनस एम बी टू अपॉन डी टी। अब देखिए ये क्या है, हमारे पास मास है, और हमें पता है मोमेंटम क्या होता है, लिनियर मोमेंटम क्या होता है, मास इंटू वेलोसिटी। ये यहाँ पे देख सकते हैं आप, साइड में फार्मूला लिखा हुआ है। मोमेंटम किसके बराबर होता है, मास इंटू वेलोसिटी के। तो हम यहाँ पे क्या लिख सकते हैं, हम यहाँ पे मोमेंटम की फॉर्म में यहाँ पे लिखेंगे। तो फोर्स इक्वल टू क्या, इनिशियल मोमेंटम माइनस फाइनल मोमेंटम अपॉन टाइम टेकन। अब हमें पता है v2 तो जीरो है, जो कि स्ट्राइक होने के बाद जो वेलोसिटी उसकी जेट की वो जीरो हो गई। फोर्स इक्वल टू एम वी वन अपॉन डी टी। यहाँ पे जब हम पुट करेंगे v2 की वैल्यू क्या आ जाएगी, हमारे पास जीरो आ जाएगी। तो ये वाला हमारे पास क्या बन जाएगा, फोर्स इक्वल टू एम वी वन अपॉन डी टी, हमारे पास ये वाला यहाँ पे लिख दिया हमने। ठीक है, फोर्स इक्वल टू एम बी। अब मास इंटू वेलोसिटी, मास क्या होता है हमारा, डेंसिटी इंटू वॉल्यूम होता है। मास को डेंसिटी इंटू वॉल्यूम लिख सकते हैं, और वॉल्यूम को क्या लिख सकते हैं, वेलोसिटी इंटू एरिया। तो ये हमारे पास क्या बन गया, ये बन गया फोर्स इक्वल टू डेंसिटी, ये वाली डेंसिटी इंटू ए जो एरिया है इंटू वी। एक तो हमारे पास वी पहले से थी और एक वी यहाँ हमारे पास यहाँ से आ गई। तो ये क्या बन गया, रो ए वी स्क्वायर। अब हम इसकी क्या निकालेंगे, एफ एक्स और एफ वाई निकालेंगे कि फोर्स कितनी लग रही है एक्स डायरेक्शन में और फोर्स कितनी लग रही है वाई डायरेक्शन में। तो उससे पहले हम ये डायग्राम कंसीडर करेंगे। ये इंक्लाइंड प्लेट है जो हमने अभी देखी थी, ये वाली इंक्लाइंड प्लेट है। देखिए ये वाली जो प्लेट है इंक्लाइंड प्लेट, तो इसके एंगल ले लेते हैं हम। यहाँ पे हमने इसके एंगल कंसीडर कर लिए। ये है क्या, ये एफ एन है, ये नॉर्मल फोर्स लग रही है जो, ये एफ वाई है जो यहाँ पे वाई डायरेक्शन में नीचे की तरफ है, और एफ एक्स एक्स डायरेक्शन में ये। तो ये एंगल हमने क्या किया, थीटा कंसीडर कर लिया, क्योंकि जो भी फोर्स लगेगी वो किसी एंगल पे लगेगी। यहाँ पे देखिए जो ये यहाँ पे जो नॉर्मल फोर्स लगेगी वो किसी एंगल पे होगी, थीटा। ठीक है, तो यहाँ पे आ गया थीटा एंगल। और नीचे वाला जो इंक्लाइंड प्लेट के साथ बना रहा है वो अल्फ़ा, और इसका जो अपोजिट एंगल रहेगा वो भी क्या, हमने इसको क्या लिख लिया, अल्फ़ा। देखिए यहाँ पे इसको हमने क्या लिख लिया, अल्फ़ा, और इसको भी अल्फ़ा हमने डिनोट कर दिया। अब हमारे पास क्या है, नॉर्मल फोर्स से, हम नॉर्मल फोर्स से पहले देखेंगे कि नॉर्मल फोर्स से हमने कैसे करना है। तो एफ एन क्या है, नॉर्मल फोर्स है, रो ए वी स्क्वायर जो हमने अभी फाइंड की, रो ए वी स्क्वायर हमारी नॉर्मल फोर्स थी। और हम इसको अलग करके लिख सकते हैं, ये वेलोसिटी तो हमने इसको ऐसे लिख लिया, इनिशियल वेलोसिटी ऑफ जेट इन द डायरेक्शन नॉर्मल टू दी प्लेट। जो इनिशियल वेलोसिटी है जेट की यहाँ से जो आ रही है,
यानी कि जो प्लेट की नॉर्मल की तरफ है वो कितनी है v1, जो वेलोसिटी v1 वो किसके बराबर है v साइन अल्फ़ा के। और एफ एन क्या हो गया, जब हम इसकी वैल्यू पुट करेंगे v1 की, यहाँ पे जब वैल्यू पुट करेंगे इस वाले इसमें ये v, तो हमारे पास क्या जाएगा रो ए वी साइन अल्फ़ा, यानी कि एफ एन इजकल टू रो ए वी स्क्र साइन अल्फ़ा। तो हमारे पास ये रह जाएगा। अब हमें क्या फाइंड करना है, नॉर्मल फोर्स हमारे पास आ गई। अब हमने फाइंड करनी है नाउ नॉर्मल फोर्स कैन बी रिजोल्व इनटू टू कंपोनेंट। जो नॉर्मल फोर्स है हमारी दो कंपोनेंट में रिजोल्व होगी। जो एफ एक्स होगा वो पैरेलल होगा डायरेक्शन ऑफ द जेट के, और जो एफ वाई होगा वो नॉर्मल होगा डायरेक्शन ऑफ जेट के। यानी कि दो फोर्स हमें पता करनी है, एक पैरेलल और एक नॉर्मल डायरेक्शन ऑफ जेट के, यानी कि एफ एक्स एंड एफ वाई। तो आप यहाँ पे नीचे देख सकते हैं एफ एस किसके बराबर एफ एन साइन अल्फ़ा, और एफ वाई किसके बराबर है हमारे पास एफ एन कोस अल्फ़ा। यहाँ पे आपको थोड़ा दिख नहीं रहा, मैं डिक्टेट करके बता देता हूँ। एफ एक्स किसके बराबर एफ एन साइन अल्फ़ा, और एफ वाई है एफ एन कोस अल्फ़ा। तो अब इसको जब हम इसमें सिंपल आपने वैल्यू पुट करनी है, एफ एक्स की वैल्यू एफ एन की वैल्यू यहाँ पे ये पुट कर देनी है रो ए वी स्क्वायर साइन अल्फ़ा। तो यहाँ पे क्या बन जाएगा आपके पास साइन एफ एन सॉरी रो ए वी स्क्वायर साइन स्क्वायर अल्फ़ा, और यहाँ पे बन जाएगा रो ए वी स्क्वायर साइन अल्फ़ा कोस अल्फ़ा। यहाँ पे देख सकते हैं आप, ये देखिए एफ एन की वैल्यू जब आप पुट करेंगे तो एफ एक्स किसके बराबर आ जाएगा रो ए वी स्क्वायर साइन स्क्वायर अल्फ़ा, और एफ वाई इक्वल टू रो ए वी स्क्वायर साइन अल्फ़ा कोस अल्फ़ा। तो ये हमने इसके ऊपर फाइंड कर ली कि कितनी फोर्स लग रही है जब कोई भी प्लेट इंक्लाइंड प्लेट पड़ी है, उसके ऊपर जेट जो लग रहा है, जेट उसके ऊपर स्ट्राइक कर रहा है, तो उसकी एक्स डायरेक्शन में कितनी फोर्स लगेगी, वाई डायरेक्शन में कितनी फोर्स लगेगी, और नॉर्मल है वो कितनी फोर्स लगेगी। तो हम इससे फाइंड आउट कर सकते हैं। हमें सिर्फ क्या एंगल पता होना चाहिए, और वेलोसिटी हमें एरिया हम कैलकुलेट कर सकते हैं उससे, और डेंसिटी हमें पता होगी वाटर की। वेलोसिटी और एंगल से हम फाइंड आउट कर सकते हैं कि कितनी एक्स डायरेक्शन में और कितनी वाई डायरेक्शन में हमारी जो फोर्स है वो इसके ऊपर इंक्लाइन जो हमारी प्लेट है इसके ऊपर लग रही है। तो आई होप आपको वीडियो समझ में आ गया हो। अगर आपको कहीं से कुछ नहीं पता लगा तो कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं, जल्दी से जल्दी आपका रिप्लाई करूँगा। थैंक यू वीडियो देखने के लिए।